नमस्कार, जय हिंद सभी दोस्तों के लिए। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सुपर फास्ट क्लास में हम आपके लिए कराने वाले हैं 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर, जो आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस टेस्ट में दोस्तों हमने आपके लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, साइंस सभी टॉपिकों से दोस्तों 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लिए हैं। तो आपके लिए ये देखना है कि आपकी कितनी तैयारी है, क्या आप इन 50 प्रश्नों में से 40 प्रश्नों का आंसर कर पाएंगे। और दोस्तों टेस्ट को फुल एनर्जी के साथ वॉच करेंगे और अपना स्कोर कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए हो जाइए तैयार। तो आज का पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, बताइए फ्रेंड्स। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। तो ये है दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके विरोध में छोड़ दी थी। चलिए बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये छोड़ दी थी जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। चंद्रप्रभा अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है। चलिए ऑप्शन है आपके चंदौली, उन्नाव, ललितपुर या एटा में। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे दोस्तों। तो चंद्रप्रभा अभ्यारण्य है दोस्तों चंदौली में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करें, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये किया था आपका संविधान सभा ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी बूलर झील, जो जम्मू कश्मीर राज्य में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीकर तकनीक के साथ भारत की क्रूज मिसाइल कौन सी है। तो चलिए, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो चलिए ऑप्शन है आपके सहारनपुर, गोरखपुर, प्रतापगढ़ या बिजनौर में। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये होती है आपकी गोरखपुर में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो ये होती है मथुरा में, इसे भी आप याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये थे सरोद वादक। इन्हें दोस्तों सरोद सम्राट के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों पूछा जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। तो याद रखेंगे दोस्तों, उनका संबंध था शहनाई से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, द ग्रेट इंडियन नोवेल प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए अपना आंसर लगाइए। तो याद रखेंगे दोस्तों, द ग्रेट इंडियन नोवेल लिखी है आपकी शशि थरूर ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया से। तो चलिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे। तो याद रखें दोस्तों, शासन की संसदीय प्रणाली ली है आपकी ब्रिटेन से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये थे आपके BN राव। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर स्थित है। चलिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में किस नदी पर है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है। तो चलिए बताइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कैपिटल क्या है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन ए मार रहे हैं उनका सही है, पोर्ट ब्लेयर। और दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कवरत्ती। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है आपका केरल। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लेख है दोस्तों भाग 3 में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। चलिए बताइए फ्रेंड्स। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे, सुलहकुल उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, संविधान में संशोधन के लिए कौन सा अनुच्छेद है। चलिए, संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के अनुसार किया जाता है। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, 368। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों केसीवान। और दोस्तों भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों अब्दुल कलाम के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए,
क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो पुर्तगाल के हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं, बताइए फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके मुक्केबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी से। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, फुटबॉल से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो फ्रेंड्स अगर आप यूपी कांस्टेबल की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर इन 50 प्रश्नों में से कम 40 प्लस होना चाहिए। तो भारत सरकार का विधि अधिकारी होता है दोस्तों भारत का महान्यायवादी। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। हेमा दास जो असम राज्य से बिलोंग करती हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे दोस्तों इनका संबंध है दोस्तों दौड़ से, और याद रखेंगे दोस्तों इन्हें ढींग एक्सप्रेस के उपनाम से भी जानते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो चलिए बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों 2 ट्रेन चलती हैं जिनका नाम है दोस्तों, एक है आपकी समझौता एक्सप्रेस और दूसरी है आपकी थार एक्सप्रेस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 31 मई के लिए। और दोस्तों 11 जुलाई के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहा जाता है भाग 3 के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच हुआ था? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन बी मार रहे हैं उनका सही है, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें दोस्तों अकबर की विजय हुई थी। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मानव हड्डी का मुख्य घटक कौन सा है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके आयरन, जिंक, कैल्शियम या फास्फोरस। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, कैल्शियम। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? चलिए बताइए। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, यूरोक्रोम। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्नलिखित में से सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? चलिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों ये है आपका एंथ्रोसाइट, जिसमें दोस्तों कार्बन की मात्रा 90 से 95% पाई जाती है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कोयला है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। खेल जगत में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले शख्स कौन बने हैं? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और दोस्तों इन्हें क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। झारखंड राज्य का जादूगोड़ा नामक स्थान किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? चलिए बताइए फ्रेंड्स, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये है आपका यूरेनियम के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 32 में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? चलिए बताइए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये थे आपके जीबी मावलंकर। और दोस्तों प्रथम महिला पूछ ली जाए तो वो थी मीरा कुमार, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। श्वेत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो चलिए फ्रेंड्स, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, दुग्ध उत्पादन से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो चलिए ऑप्शन है आपके 20 जुलाई, 21 जून, 22 दिसंबर या 21 जनवरी के लिए। तो याद रखेंगे दोस्तों ये होता है आपका 21 जून के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपके अकबर, शाहजहां, कुतुबुद्दीन ऐबक या बाबर ने। तो ये कराया था फ्रेंड्स शाहजहां ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो चलिए फ्रेंड्स बताइए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी मार रहे हैं उनका सही है, द्विपक्षीय व्यापार। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्य में विजयते कहाँ से लिया गया है? चलिए तो याद रखेंगे दोस्तों ये लिया है आपका मुंडको उपनिषद से। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई है? चलिए बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों ये की गई है आपकी लखनऊ में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा कवच योजना लागू की गई है, तो ये किन के लिए है? चलिए कमॉन दोस्तों।
तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपकी महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से ली है? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा तो ये ली है फ्रेंड्स सोवियत संघ से। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इस मस्जिद का निर्माण दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। तो ये कहाँ है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आपकी दिल्ली में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका संपत्ति का अधिकार, एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1527 में बनवाई थी बाबर ने। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है? तो मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। तो ये किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये कहा जाता है कानपुर के लिए। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। आलू निम्न में से किसका प्रमुख स्रोत होता है? तो चलिए फ्रेंड्स, आलू में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये पाया जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। निम्न में से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? और दोस्तों काली मृदा किस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपकी गुजरात राज्य में। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। रॉकेट निम्न में से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? चलिए, मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए सही आंसर। तो ये करता है दोस्तों न्यूटन के तृतीय नियम पर। अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो चलिए, ऑप्शन है आपके कानपुर, मुरादाबाद, कन्नौज या मिर्ज़ापुर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुरादाबाद। और दोस्तों कानपुर के लिए किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो चर्म उद्योग के लिए दोस्तों कानपुर बहुत ही प्रसिद्ध है। और दोस्तों बात करें कन्नौज की, तो इसे इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों मिर्ज़ापुर की बात करें तो ये कालीन और पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर करिए। वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? चलिए बताइए फ्रेंड्स। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1887 ईस्वी में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपने 50 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर किया है। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप UP कांस्टेबल के ऐसे ही मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके सभी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं और UP कांस्टेबल एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।